वो कहाँ के बीच में थे? ये एरावेट बोल के जगह है प्रभु जी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एरावत। एरावत या एरावदे ऐसे लिखा हुआ था। हरि हरि एरावद। बोल, बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को हृदय से। अभी हम लोग सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर। हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के 5वें अध्याय में है। शीर्षक है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। बहुत सुंदर है। जो कि ये जो ऋषभ भगवान है किस परंपरा में है, इसको क्या बोलेंगे, स्वयंभू मनु की ही परंपरा में ये है। स्वयंभू मनु की परंपरा में है। और उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, तो प्रियव्रत की परंपरा से वो आ रहे हैं। तो प्रियव्रत के पुत्र हैं, तो वो सबसे बड़े पुत्र हैं। और जब हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब राज सिंहासन बैठने के लिए कोई उपयुक्त राजा व्यक्ति नहीं होता है, तो उस समय स्वयंभू मनु आते हैं, प्रियव्रत को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको आदेश देते हैं कि तुम्हें राज सिंहासन में बैठना चाहिए। उस संदर्भ में अध्याय 1 में, जिसका शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, जिसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। प्रश्न परीक्षित महाराज का है, उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या है, तो पूरा सीक्वेंस को हम लोग बना के रखेंगे। सीक्वेंस में प्रश्न उनका ये है कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, जब जीव जो कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, 3 गुणों से ऊपर है, मुक्त अवस्था में वह पुनः गृहस्थ जीवन में कैसे आ सकता है, पहला तो ये। और दूसरा, गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः वो भक्ति में पूर्ण रूप से, माने भक्ति में तो है, माने पूर्ण रूप से विरक्त जीवन कैसे धारण कर सकता है। तो उस उत्तर में बहुत सुंदर जवाब देते हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी। क्या कहते हैं, जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों का अमृत पान कर लिया है और जिसके अंदर में दिव्य भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो गई है, वो भक्ति कभी भी नहीं छोड़ता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, वो भक्ति नहीं छोड़ता। तो कहते हैं प्रियव्रत के बारे में कि प्रियव्रत भगवान के महान भक्त थे। उनके गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त करके दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। उसी समय वहां पर शाम्ब मनु आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहिए। वो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। जब ब्रह्मा जी देखते हैं शाम्ब मनु के जो आदेश है उसके प्रति प्रियव्रत बहुत ज्यादा उसको पालन करने में, मानने के लिए राजी नहीं है, तो तुरंत स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं। क्या करेंगे, ब्रह्मा जी स्वयं उसका भी आते कपड़ा है। हैं और कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रियव्रत मेरी बात को ध्यान से सुनो, अज्ञानी मत बनो, मूर्खता मत करो, भगवान से ईर्ष्या मत करो, भगवान के आदेश को अवहेलना करना वो ईर्ष्या के बराबर है। ये भगवान का आदेश है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और तुमको ये भौतिक गृहस्थ जीवन पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर टीचर में कहते हैं, तुरंत प्रियव्रत मनु को समझ में आ जाता है कि ये किसका आदेश है। परम परम पुरुष का आदेश है, परम परमेश्वर कृष्ण का आदेश है, विष्णु का आदेश है। तो तुरंत राजी हो जाते हैं और उसके बाद में अपने गुरु नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से ब्याह करते हैं। पहली पत्नी है उससे, जिसका नाम है बहिष्मति। 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र होते हैं आग्निधि, और उसमें से बाकी जो 10 पुत्र में से 3 पुत्र हैं वो ब्रह्मचर्य बन जाते हैं। और उसके बाद में उनकी दूसरी पत्नी होती है, जिनके से 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम है उत्तम, तामस और रैवत। तीनों मनु बनते हैं। और पितृ महाराज ने 11 अबुर्ध वर्षों तक शासन किया। एक अबुर्ध 10 करोड़ वर्ष के तुल्य होता है। और अपने राज्यकाल में उन्होंने अपने रथ के पहिए से, बहुत सुंदर है ये, उन्होंने 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण किया था। और उसके बाद में, कुछ समय के बाद में पूरा विरक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के हाथ में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, और सब कुछ छोड़कर पुनः कृष्ण भावनामृत के पथ पर लौट जाते हैं। पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। और उसमें हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जो 7 द्वीप बने थे, एक एक द्वीप का सबको राजा बना देते 7, बाकी तो 3 ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बाकी 3 बचते हैं। और दूसरी पत्नी से जो 3 है वो मनु बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये 7 में से जो सबसे बड़े पुरुष आग्निद, उसके बारे में अब हम अध्याय 2 में वर्णन आता है। शीर्षक है महाराज आग्निद का चरित्र। महाराज आग्निद अपने पिता के आदेश का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं, और उन्होंने जम्बू द्वीप के निवासियों को पुत्रों के समान उन्होंने शिक्षा प्रदान की। और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना के ऊपर पूर्वचिति नाम के वो अप्सरा को भेज देते हैं, उनसे उनका ब्याह होता है। और अग्निदि और पूर्वचिति से 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं नाभि। और ये सारे के सारे 9 पुत्र मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। हरि बोल। राजा नाभि भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के समान पुत्र की याचना के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान आते हैं और पुरोहित हम बद्ध जीवों के लिए, देखिए, क्योंकि भगवान को आना, ये भगवान की 2 तरह याद रखेंगे हमें। एक, हम अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा से पुत्र मांगते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र पुत्री मिले, और एक होता है भगवत इच्छा से। यहाँ जो भी हो रहा है ये भगवत इच्छा से हो रहा है, याद रखेंगे। तो भगवत इच्छा है कि वो भगवान से मांगते हैं कि आपके समान जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान आते हैं, और चूंकि हम लोगों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से नहीं करना चाहिए, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए पुरोहित कहते हैं कि हम लोगों ने, हमारी जो चेतना है कलुषित हो चुकी है। हमने अपने स्वार्थ के लिए, हमने आप जैसा पुत्र
माना प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक इच्छा से ईश्वर के पास जाने वाले वास्तविक भक्त नहीं है, भौतिक इच्छा से, ये याद रखेंगे, आध्यात्मिक। लेकिन नाभि का जो इच्छा है वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, क्योंकि ये भगवान की भगवत इच्छा से ऐसा हुआ है। और इस प्रकार भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं नाभि की पत्नी, मैंने पुरोहितों को बोलते हैं, मैं नाभि की पत्नी मेरी देवी के घर से अवतार दूंगा। इस प्रकार लास्ट श्लोक में पढ़ा, भगवान ने महाराज नाभि की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरी देवी के पुत्र रूप में प्रकट हुआ है। हरि बोल, ऋषभ भगवान की जय। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ऋषभ देव जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, उनके चरण कमल में ध्वज और ब्रज वज्र के चिन्ह थे। चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी भगवान के स्वयं भगवान या भगवान के अवतार आते हैं, उनके चरणों में अलग अलग चिन्ह होते हैं। और जिसके आधार पर नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि सचीदेव माता जी के और गर्ग मुनि ने बताया था कि जब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था कि इनके चरणों में जो चिन्ह है ये बताते हैं कि ये स्वयं भगवान है, ये भगवान के अवतार है। कृष्ण स्वयं भगवान है, चेतन स्वयं भगवान है, दोनों स्वयं भगवान है, तो बताते। तो ये लक्षण होते हैं। और हमने उसमें भी पढ़ा था किसमें, पृथु महाराज को बंदी जन कहते हैं कि हम आपका जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं फ्लैटरिंग के हिसाब से नहीं, चाटुकारिता के हिसाब से नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन दिया है उस तरह के लक्षण आप में प्रदर्शित हो रहे हैं, और इसलिए आपका ग्लोरिफिकेशन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। खुश हो जाते हैं पृथु महाराज। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में नाभि भगवान ऋषभ को सारा कार्य संभाल दे करके सम्राट रूप में उन्हें अभियुक्त कर दिया, और स्वयं अपनी पत्नी मेरू को लेकर करके बद्रिकाश्रम धाम में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ ने जयंती नाम की पत्नी है, जयंती से विवाह किया, और उनके 100 पुत्र होते हैं, ये सबको मालूम है। प्रथम 9 पुत्र के नाम में, या प्रथम पुत्र होते हैं, सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र होते हैं भरत महाराज, उसके बाद में 9 पुत्र और उसके बाद 9 पुत्र, तो एक 9 पुत्र, फिर 9 पुत्र का नाम दिया है, वो क्या है, 9 योगेंद्र कहलाए। 19 माइनस 81 जो है वो क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए हैं, योग्य ब्राह्मण बनते हैं, और दिव्य शिक्षा प्रदान करके, ज्ञान प्रदान कर करके वे पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ कहते हैं कालांतर में वर्णाश्रम धर्म का जो लुप्त हो गया था उसको वो पुनः स्थापित करते हैं, और गृहस्थ जीवन तो कैसे भक्ति करते हैं, गृहस्थ जीवन को कैसे यापन करना चाहिए, उसका उज्ज्वलंत उदाहरण भगवान ऋषभ यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और एक बार जब वो विचरण करते रहते हैं तो ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि महान ऋषि योगी बैठे हुए हैं, और वो भक्तों को उपदेश दे रहे हैं, और उसके वहां पर उनके जो पुत्र है वो भी बैठे रहते हैं। चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषि द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश बहुत ही सुंदर है। इसके एक एक श्लोक को बार बार जितना समय मिले हमें रिपीट करना है। तो भगवान ऋषभ अपने पुत्र को कहते हैं कि जो मनुष्य योनि है बहुत दुर्लभ है, और इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग किसको कहते हैं कि अगर कोई भी हम कार्य परिश्रम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो ये है समय की व्यर्थता है। और अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में अपने को लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो ऐसा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है, तब उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। शाश्वत जीवन का मतलब भौतिक आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग कर 3 गुणों से ऊपर होकर के केवल भगवान के नाम गुणों का सेवन कीर्तन करता है।
और वो भक्ति फिर कहते हैं किसके करने चाहिए? महात्माओं की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। क्योंकि महात्मा के गुण बताया गया। क्या बताया गया? महात्मा सबसे बड़ा क्या होता है? परम भगवान का परम भक्त होता है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और दूसरा क्या कहते हैं कि वो बड़ा परोपकारी होता है, भगवान का परम भक्त होता है और परोपकारी होता है। अर्थात वो सदैव भगवान के आदेश को अपने हृदय में धारण करके चलता है, भगवान को धारण करके चलता है नंबर 1, और भगवान के आदेश को धारण करके चलता है। ये दोनों चीज होती है भक्तों में। इसलिए कहते हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर को कि हे चाचा, हे प्रभु, आप जहां जहां विचरण करते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। ये होते हैं शुद्ध भक्तों के लक्षण। और कहते हैं कि परम वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह पुनः इंद्र तृप्ति में प्रवृत्त हो, जिसे उसे पुनः बार बार एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त न करना पड़े। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो कर्म हम जो करते हैं इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार हम लोगों के आज के दिन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा कई लोग सोचते हैं। कई बार आप किसी को बोलेंगे ना पुण्य कार्य करना है, तो ये भी क्या है, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा जाए तो ये भी क्या है, ये अच्छे कार्य, अब पवित्र कार्य नहीं है। पवित्र कार्य नहीं, पुण्य कार्य और दिव्य कार्य में फर्क होता है। पुण्य कार्य पुनः इस भौतिक जगत में लेके आता है। हो सकता है कि स्वर्ग लोक तक चलेगा, लेकिन जो दिव्य कार्य है उसका मतलब है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति दिव्य आनंद प्रदान करती है, दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करती है, वो है भौतिक जगत से छुटकारा। फिर कहते हैं जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। हरि बोल। वह मनुष्य मूर्ख पशु के तुल्य है जो इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त कलेशों के आघात अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विषय के बारे में बताया है और उसका हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष और विषय, इसको नोट कर लें। विश्व तो क्या है, विष अगर जहर लेते हैं तो वो एक बार शरीर हमको छोड़ना पड़ता है, लेकिन यदि विषय के प्रति आसक्त होते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति आते हैं, तो ये जन्म मृत्यु का चक्र बार बार चलता रहता है। ये उदाहरण दिया गया है। इसका मतलब नहीं है कि इसको हम लोग जस्ट कंपेरिजन बताते हैं कि विषय लोगों का और विषय जीवन व्यतीत का कितना खतरनाक होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और तथा मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। साधुओं की संगति तथा भक्ति से जब धीरे धीरे सांसारिक बुद्धि से मुक्त होता है तो हृदय की आसक्त ग्रंथि ढीली पड़ जाती है। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा समरी जो पूरा बताते हैं तत्व ज्ञान की, जीव भगवान और जीवन का लक्ष्य में, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहला क्या करना चाहिए, भक्ति प्राप्त करने के सबसे पहले परमहंस सिद्ध पुरुषों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। फिर दूसरी बात कहते हैं कि जब हम परम पुरुषों का ग्रहण करेंगे और उनसे हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो स्वतः ही हमें क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति से धीरे धीरे घृणा होने लग जाएगी। अर्थात इंद्रिय तृप्ति से हमें घृणा करना चाहिए। तीसरा बात कहते हैं जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में वो शक्ति होती है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है, वो द्वैधता माने द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। इमीडिएटली मुक्त नहीं, द्वंद्व का मतलब है कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी लाभ आया, उससे वो विचलित नहीं होता है। फिर वो कहते हैं भक्ति के लिए समस्त प्रकार की तपस्या करना चाहिए। और जब हम समस्त प्रकार की तपस्या का मतलब है कि एट द कॉस्ट ऑफ भक्ति हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रायोरिटी में देना चाहिए। और क्या होता जाएगा, जब हम ये मन में दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो धीरे 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 स्वतः सकाम कर्म के प्रति आकर्षण कम होता चला जाएगा। फिर बात कहते हैं कि सदैव शुद्ध भक्तों की संगति करो और भक्तों की संगति के बीच में भगवान की कथा तथा श्रवण करो, उनका अनुसरण करो, भगवान की
कथाओं का गुणगान करो। फिर कहते हैं कि जब ये भाव हमारे में आएगा, भक्ति करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, तो हमारी जो चेतना है, जो सोच है जीवों के प्रति, माने उस जीवों के मतलब कितना का समभाव रखना चाहिए। इसको अंडरलाइन करते, इसको नोट, समभाव का मतलब क्या हुआ। कभी ये नहीं भाव आना चाहिए अच्छा ये मेरा पुत्र है तो इसके लिए मेरा स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा। ये बहुत खतरनाक होता है ये आसक्ति। मेरी पत्नी पुत्र, समभाव का मतलब होगा कि ये भाव आना चाहिए सभी भगवान के अंश है, हर जीव के प्रति, उसकी कर्म, उसकी बुद्धि के प्रति, उसकी योग्यता से मेरा अलग अलग कर्तव्य होता है। इवन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इवन हम ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में, हमारा भाव एक ही होना चाहिए। और ये सब भगवान की अंश, नंबर 1। दूसरा, जिसकी जैसी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसके संग आचरण करना चाहिए, उसी हिसाब से उसको सम्मान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समभाव के बारे में जो लिखा है। वैदिक साहित्य तथा शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चिटकी अंगुली से गोवर्धन को उठा लिया था। यार ये तो काल्पनिक बातें लगती है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्यों बोलेंगे ये बात लिखा गया? क्योंकि भगवान ने कहा कि जितने भी शास्त्र आदेश है वो भगवान के मुख से निकले हैं, भगवान की वाणी है। सर्वस्य चाहम हृदय सर्वमता स्मृति ज्ञानम वेदस्य सर्वे में विदे। तो कभी भी उस पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जब भक्तों का संग करते हैं उसी में लगा रहना चाहिए, और थोड़ा सा भी अगर हिल जाओगे और भक्तों का संग करोगे तो प्रजल्प होना शुरू हो जाएगा। प्रजल्प बहुत बड़ा खतरनाक है। अब भक्तों का संग करेंगे तो 100% प्रजल्प होगा। प्रजल्प होने से मति मारी जाएगी, रजोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे, अत्याहार प्राप्त करने की इच्छा होगी। अत्या प्राप्त करने के लिए मेरे पास और आ जाए, हो जाए, तो क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे, अगर नहीं मिल पाएगा तो गलत साधनों से प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, तमोगुण लेवल पे चले जाएंगे, गलत कार्य करेंगे और अगला जन्म पशु योनि मिल जाएगा। ये बहुत सुन। और इसके विपरीत कहते हैं, अगर भगवान के भक्तों का संग करके भक्ति करोगे तो जीवन में उत्साह, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ततत कर्म प्रवृत्ति, उत्साह आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, निश्चयता आ जाएगी, डिटर्मिनेशन आ जाएगी, नहीं मुझे भक्ति करनी है। और जब हमारे में उत्साह आ जाएगा, धैर्य रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, और हम शास्त्रों के आदेशों का पालन करेंगे, आचार्यों के अनुसरण में हम भक्ति करेंगे, तो हमारी भक्ति प्रसिद्ध हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ने कल पढ़ा। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि भक्ति जो है ऐसा नहीं है कि जब तक हम लोग 3 गुणों से ऊपर नहीं होते। ये वाला श्लोक तो देखिए प्लीज, एकदम नोट करके रखिए। भक्ति स्वरूप सिद्ध होने पर भी योगाभ्यास छोड़ा जा सकता है, किंतु भक्ति को किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं जा सकता है। इस भौतिक जगत में रहेंगे, भौतिक जगत की आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए भक्ति दरकार है। भक्तों के बीच रहेंगे तो भक्ति करना है, भगवान के धाम भी चले जाएंगे तो भक्ति कंटिन्यू चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुक सकती है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा, जो वास्तव में आत्मज्ञानी विद्वान दयालु है वह कभी भी मनुष्य को सकाम अर्थात भौतिक संसार में अधिक अधिक फंसने के लिए कभी भी उकसाएगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट जो हमने पढ़ा कि जो वास्तव में गुरु होता है, आचार्य होता है, वो बताता है कि भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाए, न कि उसे भौतिक आसक्ति में लगाए। वो गुरु नहीं है, पाखंडी नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 5 इस अध्याय 5 शीर्षक भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश श्लोक नंबर 18। प्रभु ठीक है? ओके, हम लोग शुरू करते हैं। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न सा स्यात् देवं न तत्स्यात् पतिश्च स्यात् न मोचयेद समुपेत मृत्यु। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको याद करना ही पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको नोट कर लेंगे प्लीज। जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से उबार सके उसे कभी भी गुरु पिता पति माँ या आराध्य नहीं बनना चाहिए। हरि बोल। जो अपने आश्रित बारंबार जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके उसे कभी भी गुरु पिता पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। कितनी बड़ी बात लिखा, हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है। आज माता पिता कहते हैं कि मैंने तुमको जन्म दिया, वो ठीक है, ये हुआ पहला जन्म, लेकिन उसको द्विज गुरु बन करके, द्विज द्विज किसको बोलते हैं? जिसको दूसरा जन्म मिलता है। पहला जन्म तो माता पिता इस भौतिक जगत में लाते हैं वो कर्म करने के लिए कि तुमने ऐसे प्रारब्ध किए जिसके चलते इस भौतिक जगत में आए हो, तो उसको बताना है कि मैं तुम्हें इस भौतिक जगत में लाया हूं, लाई हूं, लेकिन अब कर्तव्य इस भौतिक जगत से निकलना। तो भौतिक जगत में लाए बहुत अच्छी बात है जिसे मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन भौतिक जगत से कैसे निकला जाए वो परम धर्म है, परम कल्याण है, वो परम परोपकार है। और अगर वो माता पिता गुरु या कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं तो क्लियर लिखा है, तो उन्हें माता पिता गुरु बनने का अधिकार नहीं है। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभदेव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पद से उबार सकने में असमर्थ है तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्मता मृत्यु के पद से अपने को बचा नहीं सकता। तख्ता दे हम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। केवल भगवान के धाम पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है, लेकिन जब तक वह सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वह परम धाम कैसे जा सकता है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वतः है। वो भगवान के कार्य, भगवान के रिप्रेजेंटिव प्रतिनिधित्व के जो कार्य दिव्य होते हैं। और याद करेंगे कि भगवान के धाम पहुंचकर केवल मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से परमानेंट छूटना है, टेम्परेरी नहीं। क्योंकि प्रश्न आएगा, क्योंकि हम लोगों को अपने प्रीचिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। अरे ज्ञानी भी होता है, हाँ ठीक, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों तक, ब्रह्म कुछ करोड़ों वर्ष भी हो सकता है ब्रह्म ज्योति में रहे, पुनः उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो दिव्य जगत में भगवान के बैकुंठ लोक या गोलोक में धाम में जाएगा, जहां उसे भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है भक्तों से आदान। और ब्रह्म ज्योति में तो शून्य है, कोई शुष्क आनंद है। इतिहास में ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म उनके भाग से बचाने में असमर्थ रहे। हरि बोल। देखिए गुरु है शुक्राचार्य, तुरंत उन्होंने बलि महाराज ने रिजेक्ट किया। क्यों किया? अरे भगवान की सेवा करने में तुम मुझे मिसगाइड कर रहे हो। भगवान के चरण कमल मेरे इतने भगवान बामन भगवान सामने आए हैं और उस कुछ मांग रहे हैं, मेरे में देने की तो कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान मुझे देने के लायक बना रहे, उकसा रहे हैं, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उसके उल्टे शुक्राचार्य बोलता है अरे ये कृष्ण है, बहुत बहुरूपिया है, इसके चक्कर में मत पड़, धोखा देने के लिए आया है। लेकिन देखिए जो भगवान का भक्त होता है उस चीज तुरंत उसने अपने शुक्राचार्य गुरु को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए हम लोग दीक्षा भी लेते हैं, सब उसमें किस समय गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए? गुरु जब भगवान से हमें अलग करे,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतिहास में इसे उद्देश्य इतिहास प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म के मार्ग से बचाने में असमर्थ थे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर ली। वे सकाम कर्म में प्रवृत्त थे और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। हरि बोल। फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवद गीता में उपदेश दिया है, यत करोसी यत स्नासी यत रोसी ददासी यत पश्यसी कौनते है तत्कुरुष मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो भी दान देता है और तपस्या करता है वह सब मुझे अर्पित करो। यह भक्ति है, सकाम कर्म भी है। हम सकाम करके उद्देश्य अर्जन करें सबका, लेकिन भगवान कहते हैं जो सकाम, जो ने तुमने जो कुछ भी किया है उसको तुम भगवान को, इसको बोलते हैं कर्म फल को भगवान को अर्पित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता और जब तक ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया जिससे वे कृष्ण को संतुष्ट कर सके। हरि बोल। ये दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया। यज्ञ पत्नी का हम लोग पढ़ेंगे अलग से, है कि भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं, यज्ञ करते रहते हैं उनके पति लोग, वो कहते हैं सॉरी माने भगवान कृष्ण और बलराम भेजते हैं गोपों को, अपने सखाओं को कि जा कर करके जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनसे कुछ खाने के लिए ले आओ। मना कर देते हैं, क्यों, जग में डिस्टर्ब। और उसके बाद में वापस आ जाते हैं तो कहते तुम लोग खाली आ गए, अच्छा एक काम करो, यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। जब पत्नियों के पास जाते हैं, पत्नियां कहती अरे कृष्ण बलराम आए हैं, सब कुछ छोड़ करके अरे कृष्ण की सेवा में लग जाती किसको देने के लिए, और भगवान के बैकुंठ को चली जाती। हरि बोल। और उनके आचरण से और उनके पतियों की बुद्धि, कुबुद्धि सुबुद्धि हो जाती है। अर्थात माने भगवान हमेशा मौका देते हैं हमको सेवा करने का, ये हमेशा याद रखेंगे। अब हमको थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, और वो बुद्धि सचेत कब आएगी, जब हम भक्तों का संग करेंगे। अब भक्त का संग करेंगे, क्या फालतू कर रहे, इतनी मेहनत से कमाया तुम ये सब दान दे रहा, मंदिर उंदर में क्या फालतू तू चक्कर कर रहा है, कुबुद्धि दे देंगे, तो बच के रहना है। पति का पट्टा इसलिए करते हैं क्योंकि वह जन्म मरण के आसन संकट उन्हें नहीं उबार सकता। इसी पर प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी ने साथ त्याग। हरि बोल। देवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाला द्योतक है। सामान्यतः गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभदेव इसलिए मना करते हैं, यहाँ पर इस लोग इसीलिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु या पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने आश्रित को बारंबार जब तक मृत्यु से उबार करे, अर्थात खुद को भक्त होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे भर्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उभार न लिया जाए। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम ही मे इदयम यत्र धर्म पुष्टे कृतो में यत अधर्म आरात अतो हिमावृषभम प्राहु आर्या। मेरा दिव्य शरीर मानव, देखिए बहुत सुंदर है, मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद को मानव सदृश दिखता है अवजानंती मां, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। भगवान खुद डिस्क्लोज कर रहा है, ये मेरा भौतिक शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। मुझे बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता, मैं अपनी इच्छा अनुकूल
शरीर धारण करता हूँ, मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण सोचता रहता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है, मुझे अभक्ति बिल्कुल नहीं रुचती। इन दिव्य गुणों के कारण समस्त लोग मेरी उपासना श्री भगवान ऋषभदेव के रूप में करते हैं, जो सर्व जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान स्वयं अपनी भगवता के बारे में, अपने बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक में इदम शरीरम दुर्बी भाव्यम शब्द उल्लेखनीय है। सामान्यतः हम दो प्रकार की शक्तियों का अनुभव करते हैं, भौतिक शक्ति माया तथा आध्यात्मिक शक्ति। हमें भौतिक शक्ति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहम का कुछ कुछ अनुभव, क्योंकि भौतिक जगत में सबों का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। भौतिक शरीर के भीतर आत्मा होती है, किंतु उसे हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब हम आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण शरीर देखते हैं तो हमारे लिए यह समझ पाना कठिन हो जाता है कि आध्यात्मिक शक्ति को शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि ऋषभदेव का शरीर पूर्णतः दिव्य था, अतः सांसारिक पुरुष के लिए उसको समझ पाना कठिन है, उसके लिए पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर अकल्पनीय है। जब हमें व्यवहारिक बुद्धि से कोई विषय समझ में नहीं आता तो हमें वेदों की दृष्टि ग्रहण करनी चाहिए। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हमें शास्त्रों से, वेदों से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम लोग अपनी अपूर्ण इंद्रिय से नहीं समझ सकते हैं। हम अंधे हैं, आजादी से अंधे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, प्राप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो प्रकाश में है, जो कि आंखें खुली है। जो अभी कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा था, प्रिव्रत में पढ़ा था कि किसका हमें साथ लेना चाहिए, जो जागृत है, जिसकी आंखें खुली है, जो स्वयं में आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है, उसका हम लोग साथ देंगे तो वो भी हमें, खुद अंधा है और हमें भी गड्ढे में डाल देगा। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परमेश्वर का शरीर स्वरूप युक्त होता है, किंतु यह भौतिक तत्व का बना हुआ नहीं होता। यह आध्यात्मिक आनंद शाश्वत तथा चेतना से युक्त होता है, अर्थात सच्चिदानंद। ठीक है। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ईश्वर अपने आदि दिव्य शरीर में युक्त होता है। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ईश्वर अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट हो सकता है, किंतु ऐसे शरीर का कोई अनुभव न होने से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और ईश्वर गुरु को भौतिक समझ बैठते हैं। मायावादी दार्शनिक ईश्वर की दिव्य देव को समझने में सर्वथा अक्षम है। उनका कथन आत्मा सदैव निराकार है, अतः जब भी वे किसी साकार वस्तु को देखते हैं तो उसे भौतिक मान बैठते हैं। भगवत गीता में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको मालूम है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषित अनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्त मम भूत महेश्वरम। तो ईश्वर तत्व, जीव तत्व, हम जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति, हम जीव भी आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक जगत में आकर करके हम भौतिक शरीर को धारण कर लेते हैं, इसलिए हम लोग बद्ध जीव कहलाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ जब भी आते हैं अपने दिव्य शरीर में ही आते हैं, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। लेकिन जब वो सामान्य कार्य करते हैं, मन साधारण मनुष्य जैसे, तो लोग उन्हें भी क्या मानते हैं, साधारण मनुष्य मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो दोनों श्लोक साथ साथ पढ़ेंगे। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देवं पुनर्जन्म नैति मामे। खुद भगवान कहते हैं मेरे जो कर्म होते हैं, मेरा जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर भौतिक शक्ति से बने शरीर को धारण करते हैं, भौतिक शरीर सरलता से हमारी समझ में आ जाता है, किंतु आध्यात्मिक शरीर नहीं। अतः ऋषभ कहते हैं इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक का आध्यात्मिक शरीर, इस बैकुंठ जगत में प्रत्येक का आध्यात्मिक शरीर होता है। यहाँ भौतिक अस्तित्व की कोई संकल्पना नहीं है। बैकुंठ जगत में भक्ति है और भक्ति की प्राप्ति है। यहाँ सेव्य, सेवा तथा सेवक, ये तीन ही है। सेव्य, सेवा तथा सेवा। सेव्य माने भगवान जिसकी सेवा की जाती है, सेवा माने जो हम सेवा करते हैं भगवान को, और दूसरा सेवक माने हम दास हैं। ठीक है। ये तीनों पूर्णता आध्यात्मिक है, अतः बैकुंठ जगत पूर्ण है। इसमें भौतिक कलुष छू तक नहीं गया,
भौतिक संकल्पना से नितांत परे होने से भगवान ईश्वर ने कहते कि उनका उनका हृदय धर्म से बना है। भगवत गीता में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। वैकुंठ जगत में प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर को समर्पित है और आध्यात्मिक पथ पर आसीन है। यद्यपि सेवक सेव्य तथा सेवा सभी है, किंतु सभी आध्यात्मिक है और चित्त विचित। इस समय हमारे भौतिक अनुभव के कारण प्रत्येक वस्तु अकल्पनीय दुर्विभाव्य है। सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ही ईश्वर ऋषभ देव कहलाए। वैदिक पदावली में कहना चाहे तो कहेंगे नित्यो नित्यानाम। हम भी आध्यात्मिक है किंतु आश्रित है। अतः श्री कृष्ण जो परमेश्वर है वे आदि जीवात्मा है। ऋषभ शब्द का अर्थ है प्रमुख अथवा सर्वश्रेष्ठ, और यह परम जीव यह साक्षात ईश्वर का सूचक है। जीव भगवान और जीव का भगवान से संबंध, जीव का भगवान से प्रति कर्तव्य। जीव भगवान, जीव का भगवान से संबंध, जीव का भगवान के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य सेवा भाव। जीव दास, भगवान सेव्य जिनकी हमें सेवा करनी है। तस्मात् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे महिष्या सम्मुम सनाभम अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम शुशूषणम तत् भरणम प्रजानाम। मेरे पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो। हरि बोल, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें सांसारिक तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई को मानो। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, तुम अपने सबसे बड़े भाई को मानो। कौन है? भरत महाराज, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। देखिए, भगवान जो बोलते हैं उसको स्ट्रिक्टली मान लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो कैसे श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं। जो गुरु कह देता है कि नहीं इसको फॉलो करना है, तो आंख मींद कर, आंख मूंद कर फॉलो करेंगे, तो ये गारंटी है कि कभी भी हम लोग भ्रमित नहीं होंगे, कभी भी हम लोग पथभ्रष्ट नहीं होंगे। पथभ्रष्ट का मतलब क्या हो गया? भक्ति से च्युत नहीं होंगे। भक्ति से अगर च्युत हो गए, ये पथभ्रष्ट है। ये सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा नुकसान है। तुम अपने सबसे बड़े भाई को मानो क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी। हरि बोल। और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। गुरु की सेवा करने का मतलब है भगवान की सेवा करना। परम वैष्णव की सेवा का मतलब होता है भगवान की सेवा करना। आराधनाम सर्वेशा विष्णु आराधनम परम। पद्म पुराण में बहुत सुंदर है कि शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं देवताओं की पूजा ठीक है, देवता की पूजा से श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की पूजा, और भगवान विष्णु की पूजा से श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की पूजा करना, सेवा करना। इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त पूरा अर्थात वक्ष स्थल का सूचक है। यद्यपि पुत्र जननांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वह हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको बहुत सूक्ष्म रूप से देखेंगे। जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, संतान की इच्छा व्यक्त करते हैं, उस समय हमारी चेतना कैसी रहती है, हृदय में वो क्या भाव रहता है, उसी तरह के गुण और स्वभाव उस बच्चे में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। हृदय की सारी वीर शरीर का रूप धारण करता है। इसको अंडरलाइन का, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। जैसी चेतना होगी, इतना पावरफुल बात है। ये सब हम लोगों को सिखाना है। ये यंगस्टर है जो अभी शादी करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे माँ बाप का कर्तव्य होता है। जो गलती कर दिए, लेकिन अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमें अपने शेयर करना है। वी शुड शेयर विथ बच्चों से। तब किसी का पुत्र अनुसार ही वीर शरीर का रूप धारण करता है। अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तो वैदिक अनुसार उसके हृदय को गर्भाधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। हरि बोल। ऋषभदेव का हृदय निष्कलुष एवं आध्यात्मिकता, अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर दे। इसलिए कहते हैं कि तुम लोग मेरे हृदय से उत्पन्न हुए। मेरी चेतना उस समय कैसी थी, उसके अनुसार तुम्हारा जन्म हुआ है। फिर भी ऋषभदेव ने सुझाया कि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रवर है, इसलिए अन्यों की सेवा, उस अन्य इसलिए
अन्यों को उसकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकते मनुष्य को परिवार के सदस्यों में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया कि मनुष्य को घर तथा परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए। किंतु साथ ही यह भी उपदेश है मही ऐसा पाद रजो अभिषेक है, मनुष्य को महियान अर्थात दिव्य दृष्टि से महान की सेवा करनी चाहिए। हरि बोल। महत सेवा द्वारम और विमुक्ते, महत अर्थात महान भक्त की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ऋषभदेव का परिवार कोई सामान्य परिवार न था। ऋषभदेव का ज्येष्ठ भरत विशेष रूप से महान था, इसलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया। यही उनका कर्तव्य था, यही भगवान का आदेश है। परमेश्वर महाराज भरत को इस लोक का प्रमुख शासक बनाने का उपदेश दे रहे हैं। यही परमेश्वर की असली योजना थी। हरि बोल। तो अब समझ में आ गया, नाभि ने जो भगवान से मांगा पुत्र, सब भगवान, ये भगवत इच्छा से है। तो हमको समझ में आ गया होगा कि हमारी अपनी इच्छा और भगवत इच्छा, भगवत इच्छा में क्या होता है, वो दिव्य इच्छा होती है, और हमारी जो इच्छा होती है, भौतिक इच्छा होती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस लोक का चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि यह पद दुर्योधन को मिले। जैसा कि पहले के श्लोक में कहा जा चुका है कि भगवान ऋषभदेव का हृदय यत धर्म था। भगवद गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है। श्री भगवान को समर्पण करो, धर्म की रक्षा हेतु परित्राणाम साधुनाम। ईश्वर अपने भक्त को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते हैं, तभी सबों का कल्याण संभव है। हरि बोल। जो ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, अव्यवस्था फैल जाती है। इस समय यह जगत प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति उन्मुख है, किंतु सामान्य लोग रजो तथा तमो गुणों से कलुषित है। फलतः वे शासन चलाने के लिए उचित व्यक्ति नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शुद्धों के मतदान से होता है, अतः शुद्ध चुन लिया जाता है और फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। यदि जनता भगवत गीता के नियमों का कठोरता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा। फिर तो स्वयं स्वतः उत्तम शासन होगा। इसलिए ऋषभदेव ने महाराज भरत को इस लोक का सम्राट बनने को कहा। भक्ति की सेवा करता है परमेश्वर की सेवा। भक्ति की सेवा का अर्थ परमेश्वर की सेवा, अर्थात परमेश्वर के आदेश का पालन करना। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ी सेवा है। और इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान का आदेश है। क्योंकि वो भगवान के भक्त तुरंत समझ जाते हैं और तुरंत राजी हो जाते हैं, क्योंकि भक्त ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जब तक यह जब भक्त यह भार लेता है तो सरकार मैत्रीपूर्ण सर्व कल्याणमय होती है। हरि बोल। बहुत सुंदर शिक्षा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। भूतेषु विरुद्धव्य उद्दमताये सरीसृपातेषु सबोध निष्ठा ततो मनुष्य ततो अपि गंधर्व सिद्धा विभूत प्रमतातो अपि गंधर्व सिद्धा विदुधा गुना ये देवासुरेभ्यो मदवत प्रधान दक्षाययो ब्रह्म सुतास्तु तेषां भव परम शो अत विरिंच वीर्य समत परोहम द्विज देव देव। हरि बोल। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों में से जीव शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधे तथा जड़ पदार्थ पत्थर पृथ्वी आदि से श्रेष्ठ है। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सर्प श्रेष्ठ है। कीटों तथा सर्पों में पशु श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य से भूत प्रेत, क्योंकि उनमें कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ है। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र तथा दक्ष आदि, और इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा के पुत्र है, इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ श्री भगवान के अधीन है। चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सिंपल है, चेतना के अनुसार से अलग अलग। यही चीज हम लोगों ने भी कुछ सिमिलर पढ़ा था जब
भगवान कपिल देवहूति माता को बताते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 30 में था ये, अलग 29 या 30 में। और हमको उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। याद है ना, एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने कि ठीक है सभी जीवों पर दया करो। अच्छा, शेर भी भगवान का अंश है, जीव उसमें भी भगवान की आत्मा है, तो ऐसे नहीं जाके शेर को गले लगा लेंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। एक बच्चा है तो बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको दंडवत प्रणाम करेंगे। बहुत एकदम सुंदर सुंदर कपिल भगवान ने, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए थे। इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से बढ़कर बताया गया है। भाव यह कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की रेखदेख में होना चाहिए। यद्यपि ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संतुष्टि की, तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मणों की राय लेनी पड़ती थी। ईश्वर की उपासना ब्रह्मण्य देव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मणों अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी है। यहाँ ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण योग्य ब्राह्मण का सूचक है। हरि बोल। ब्राह्मण में 8 गुण होने चाहिए, जिसका उल्लेख श्लोक 24 में हुआ है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। ये है शाम, दम, सत्य, तीक्ष्ण आदि। गीता के अंदर में भी है 18वें अध्याय का मोस्ट प्रोबेबली 42वां श्लोक है। और एक जगह है, याद नहीं आ रहा है, समय दम तप सोचम, कार्तिक नाथ किस तरह प्रभु को याद होगा। ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में न तो कार्यकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, न वह योग्य ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है। फलस्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासन चूक सके। यदि राजा का आमत्य योग्य ब्राह्मण हो तो सब कुछ ठीक रहता है। इस श्लोक में विकासवाद का प्रच्छन्न उल्लेख है। पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है, क्योंकि इसमें भूतेषु विरुद्ध द्रव्य का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास वनस्पतियों, घास, पौधों तथा वृक्षों से हुआ, जो जड़ पदार्थों में श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में, पदार्थ में शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के जीव रूप में प्रकट हो। इस तरह जीवन पदार्थ से प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा, हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वप्रभु, मैं समस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समस्त वैकुंठ तथा मर्त्य लोक का कारण हूँ। मुझसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत के अंदर में जो कुछ भी है सब क्या है, जो भगवान का, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सृष्टि और सेकेंडरी सृष्टि। तो प्राइमरी सृष्टि के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना, सबको मालूम है। कैंटो 2 और कैंटो 3 में शक्तियां 2 प्रकार की है, भौतिक तथा आध्यात्मिक, और ये दोनों मूलतः श्री कृष्ण से प्राप्त है। हरि बोल। क्योंकि हमने पढ़ा भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। श्री कृष्ण परम आत्मा है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवित शक्ति सजीव पदार्थ से उत्पन्न है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ मूलतः परम जीव आत्मा से उत्पन्न हुआ। नित्यो नित्यानाम चेतन सचेता नाम। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। विकासवादी सृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वह ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। नंबर 1, विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वह ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण परम ब्रह्म का उपासक है और परम ब्राह्मण की उपासना करता है। दूसरे शब्दों में, भक्त परमेश्वर के अधीन है और ईश्वर अपने भक्त को संतुष्ट रखना चाहता है। ब्राह्मण को द्विज देव कहा जाता है और ईश्वर द्विज देव अर्थात ब्राह्मणों में देवता है। तो जीव की पूर्णता कब किसमें है? मनुष्य योनि की पूर्णता किसमें है? जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसके बाद में उसको अपने जीवन में उतारता है, हृदय में उतारता है। तो ज्ञान को जब हम हृदय में उतारते हैं, उसका पालन करते हैं, तो वो विज्ञान कहलाता है। चेतन चरितामृत में भी विकासवाद की व्याख्या है। उसमें कहा गया है कि 2 प्रकार के जीव हैं, जड़ तथा चेतन। ये भगवान किसको बता रहे हैं? चेतन महाप्रभु
रूप गोस्वामी को बताते हैं। मध्य लीला के 19 अध्याय में रूप गोस्वामी को बताते हैं, और उसके बाद में सनातन गोस्वामी को। हरि बोल, बहुत सुंदर है। चेतन जीवों में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य आदि परिगणित है। इनमें से मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि उनकी चेतना उच्च कोटि की होती है कंपेयर टू जानवर, पशु, पक्षी, किंतु उनकी संख्या अल्प है। इन थोड़े से मनुष्य में निम्न श्रेणी के मनुष्य कई हैं। हरि बोल। यथा मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध तथा सबर। मनुष्यों में वैदिक नियमों को मानने वाला श्रेष्ठ। हरि बोल। इनमें से वर्णाश्रम धर्म को मानने वाला कम ही है। इनमें से अधिकांश सकाम कर्म करते हैं या उच्च पद प्राप्त करने के लिए पवित्र कर्म करते हैं। मनुष्य नाम सहस्ते कश्चित यति सिद्धे। अनेक सकाम कर्मों में से कोई एक ज्ञानी होता है। तत्तापि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। अनेक ज्ञानों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है, और ऐसे लाखों ज्ञानों में कोई एक कृष्ण भक्त होता है। हरि बोल। तो देखिए हम लोग की, हम लोग यहीं पर विराम दे। कितनी बड़ी हमारा लेबल है, सोचिए कितने हमने भाग्यशाली हैं। हमने पढ़ा है 84 लाख योनि का ब्रेकअप पढ़ा है ना, ये पूरा चेतन चैतामृत में भी है 19 में। और हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है 84 लाख का सबको ब्रेकअप है। 20 लाख, 30 लाख एग्जैक्ट याद नहीं है। सबसे नीचे है जलचर है, कीड़े मकोड़े, पेड़ों है, पेड़ उसके बाद में जानवर है, और उसके बाद में मनुष्य है। तो पेड़, जानवर, मनुष्य, पेड़, जानवर, पौधे, कीड़े मकोड़े के कंपैरिजन में मनुष्य योनि केवल 4 लाख है आउट ऑफ। और उस 4 लाख के भी अंदर में कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है? जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म को पालन करने का उद्देश्य क्या है? भागवतम में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, संसिद्धिम हरितोषणम। कि ये जो हमने वर्णाश्रम धर्म का विभाजन किया है, ये नहीं कि वर्णाश्रम धर्म हो गया उसके बाद खाओ पियो मौज उड़ाओ, नहीं। उन सबका उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति में लगना। क्योंकि जब तक ये वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं आएगी, तो लोग सतोगुणी लेवल पे नहीं आएंगे, नहीं तो वो कुत्ते बिल्ली वाला जीवन हो जाएगा। तो ये अनुशासन बनाने के बाद में कहते हैं देखो ये बनना उद्देश्य क्या? भगवान की भक्ति करना, और वही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, और इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो अवश्य ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। ये पर विराम देते हैं। तो कितनी बढ़िया शिक्षा है, पूरी की पूरी ये शिक्षा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, भगवान कपिल की माता देवहूति को भी दिया है। कैंटो 3 का 25वें अध्याय से लेकर 33वां अध्याय तक है, और यहाँ पर ये जो 5वां अध्याय है बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद में भरत महाराज के 3 राजा भरत, जड़ भरत, राजा भरत, फिर हरिण भरत, और फिर जड़ भरत। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अप टू 15 अध्याय तक। बहुत बड़ा है सौभाग्य हम लोगों का, ये ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त। हरे कृष्णा। ये पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरी बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। और अजय पधार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? जी प्रभु जी, बस खाली लॉन्ग टूर वाला जो अपडेट कर दीजिए। लॉन्ग टूर का है तो सबको मालूम है, शायद सुबह मैंने मैसेज भी दे दिया है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे। जो जा रहे हैं प्लीज भूलेंगे नहीं, रविवार को 3 से 5 सब लोग जरूर आएंगे। जिनका जो भी प्रश्न है वहां पूछ सकते हैं। हाँ, वहाँ इस गेस्ट आनंद मोहन प्रभु भी रहेंगे, और जो 2-3 ब्रह्मचारी रहेंगे, ठीक है। और उसके पहले सब लोग का जो भी व्यूज है, और ट्रेन वगैरह का भी जिसका है, मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रेन की टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गया। जिनकी ट्रेन टिकट नहीं है या किसी दूसरे की ट्रेन में जा रहे हैं तो रीचेक कर लेंगे। कई कई बार ऐसा कि मैं देखा कि अच्छा भाई तुम्हारी टिकट है मेरे को दे देना, दूसरा बोलता मेरे को दे देना, वो दोनों इसी आशा में बैठे हुए कि इस टिकट में हम जाएंगे। ये गड़बड़ नहीं हो जाए प्लीज। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा सब एक दूसरे से। जिन्होंने अपनी टिकट नहीं बनाई है विथ फोल्डेड, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल कि वो रीचेक कर लेंगे, भाई मैं तेरी टिकट में जा रहा हूँ, किसी और को तो नहीं दे दिया है ना तूने। ये रीचेक कर लेंगे प्लीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। है? और अगर नहीं हो तो टेंशन मत लीजिएगा, नहीं हुई है तो हम लोग ट्राई करेंगे तत्काल में करने। ठीक है, अभी भी 1 सप्ताह हाथ में बाकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। ये दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू अजय प्रदान।
हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकर सेशन ही विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।